तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपके पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी आपके दोस्त, भाई, पड़ोसी, उन सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जल्दी से कमेंट करके आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं और क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए जी दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की जनजातियों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है दोस्तों, सांसी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है। ऑप्शन है आपके बांसवाड़ा, भरतपुर, कोटा और जालोर। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, सांसी जो जनजाति है वो सर्वाधिक राजस्थान में भरतपुर जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। अब जो भी प्रश्न आपको नया लगता है, जो भी प्रश्न आपको लगता है कि ये आपको अच्छा सीखने को मिला है दोस्तों, तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, साथ साथ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करते हुए आपको ऐसे आंसर देना है, जैसे प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर दूसरा, तो फर्स्ट का बी। इस प्रकार से आपको कमेंट करना है, जिससे पता चले कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलिए, सेकंड प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है। देखिए, पहले अपन ने देखा कि भरतपुर में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है, सांसी जनजाति रहती है। दूसरा प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन है डूंगरपुर, धौलपुर, कोटा और प्रतापगढ़। जल्दी से कमेंट करके बताना है। जिस प्रकार अभी मैंने बताया आपको, पहले लिखना है प्रश्न नंबर दूसरा और फिर आपको ऑप्शन लिखने हैं ABCD, कौन सा सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये डूंगरपुर जनजाति में, ड से डूंगरपुर और ड से डामोर, आपको याद रखना है डूंगरपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपके डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, अभ्रक और रॉक फास्फेट। जी सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है दोस्तों। जी दोस्तों, जल्दी से अब आंसर देना है आपको, क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। जी दोस्तों, याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यदि खनिज पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है वो आपका है रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताना है दोस्तों, जो कि घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य, दूसरा है ताल छापर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य। ये सीता माता अभ्यारण्य है, इसको सही कर लेना दोस्तों, सीता माल नहीं है, सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए देखिए, सीता माता अभ्यारण्य है जो कि आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ताल छापर जो कि चूरू में पड़ता है, ये आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, आपका ताल छापर अभ्यारण्य। चंबल जो अभ्यारण्य है वो आपके घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर एक, क्योंकि आप जानते हैं जो बाघ परियोजना चलती है रणथंभौर में, तो आप जानते हैं कि रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं, तो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। ठीक है, तो सीता माता किसके लिए, उड़न गिलहरी के लिए, जो आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ताल छापर आपके चूरू में स्थित है, जो कि किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग या फिर काले हिरणों के लिए। चंबल अभ्यारण्य जो है दोस्तों, वो वन्य जीव जिसकी श्रेणी में घड़ियाल और मगरमच्छ आते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और रणथंभौर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, राजस्थान में किस जिले के
में सोनारगढ़ का किला स्थित है। आपको बताना है कौन सा जिला है जिसके अंदर सोनारगढ़ का किला स्थित है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर। जी दोस्तों, सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। पांचवें का कौन सा उत्तर सही रहने वाला है, ए, बी, सी और डी। जी दोस्तों, बात करें, आप सभी जानते हैं जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं और सोनारगढ़ का किला भी कहाँ पर स्थित है, आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों पड़ोसियों के साथ में। जो भी आपका दोस्त भाई पड़ोसी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाना चाहिए और उससे ये ज़रूर कहना है कि आपको पीटीटी तक एग्ज़ाम तक इस चैनल पर रेगुलर रूप से बने रहना है। सभी मॉडल पेपर को रेगुलर रूप से अटेंड करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कानून कब बना, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। वर्ष 2000 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में या फिर वर्ष 2012 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों, एक्ट जो है वो कब बना है, ये आपसे पूछा गया है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है सूचना का अधिकार है जो आपके वर्ष 2000 में कानून बना था। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया। पहला गांव का न्यायालय, ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला गया, बीकानेर, जयपुर, टोंक और अलवर। जी दोस्तों, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं जोधपुर में स्थित है, लेकिन उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय भी आपके कहाँ पर खोला गया था, जयपुर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी का किला के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के किले के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, सोनारगढ़ का किला, बीकानेर का किला, लोहगढ़ का किला या फिर गागरोन का दुर्ग। जी दोस्तों, कौन सा किला है जिसको आप मिट्टी के किले के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है लोहगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, लोहगढ़ का किला है, इसे आप मिट्टी के दुर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है। ऐसा कौन सा जो दुर्ग है दोस्तों जिसका जो ऊंचा वाला भाग है उसको आप कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का भाग है। आप ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का उच्चतम भाग है। तो दोस्तों याद रखना है कटारगढ़ दुर्ग आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। जो ऊंचा वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ की आँख कहा जाता है इसे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, सीकर, जोधपुर, सिरोही या फिर पाली। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है किस जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, सीकर, जोधपुर, सिरोही या फिर पाली। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके सीकर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पटुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। बहुत ही फेमस ये हवेलियां हैं दोस्तों। पटुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जालोर। जल्दी से बताना है दोस्तों क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं पटुओं की हवेली तो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में मौसी महारानी, मौसी नहीं है ये, मौसी महारानी की छतरी है, ये आपसे पूछा गया है। मौसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर, जयपुर, सिरोही और अलवर।
जी दोस्तों जल्दी से बताना है कहाँ पर मूसी महारानी की छतरी स्थित है। अजमेर, जयपुर, सिरोही और अलवर। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है मूसी महारानी की जो छतरी है या फिर मूसी रानी की जो छतरी है वो आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए जी दोस्तों सभी को कमेंट करके आंसर जरूर देने हैं और जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर। जी दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में खम्बों की छतरी है। तो इस प्रश्न को सही कर लेना दोस्तों। खम्बों की छतरी की जगह 84 खम्बों की छतरी कौन सी है ये आपसे पूछा है। ठीक है, खम्बों की छतरी नहीं, आगे लिख देना 84 खम्बों की छतरी कौन सी है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है बूंदी, भरतपुर, जोधपुर और कोटा। जी दोस्तों जल्दी से बताना है 84 खम्बों की छतरी कौन सी है। बूंदी, भरतपुर, जोधपुर और कोटा। जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। 84 खम्बों की जो छतरी है वो आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस दुर्ग में खम्बों की छतरी है। अच्छा यहाँ भी मिसप्रिंट है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है 32 खम्बों की छतरी कौन सी है। कौन सी है? 32 खम्बों की छतरी कौन सी है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और आमेर। जी दोस्तों जल्दी से बताना है 32 खम्बों की छतरी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है 32 खम्बों की छतरी राजस्थान में दो दुर्ग के अंदर है। एक तो है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कौन सी है? मांडलगढ़, जो कि आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और दूसरी है आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। और 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? दो जगह, एक कहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा और दोस्तों दूसरा है आपके रणथंभौर दुर्ग, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां से आपको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। पहला है आहड़, रंगमहल, कालीबंगा और बैराट। ये दोस्तों जल्दी से बताना है जुते हुए खेत जो है वो आपको कहाँ से देखने को मिले हैं। जी दोस्तों याद रखना है जुते हुए खेत हो चाहे अलंकृत आपको ईंटें पूछी जाए तो वो आपको कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी के किनारे है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, घग्गर नदी के अलावा ये भी आपसे पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, चलिए जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। जल्दी से बताना है जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कीर्तिपाल, अजयराज, भीम सिंह या फिर कानड़दे। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। जब दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक पूछें तो कौन थे दोस्तों? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। लेकिन जालोर शाखा का जो चौहान वंश के संस्थापक थे दोस्तों तो वो याद रखना है आपको कीर्तिपाल। कौन थे दोस्तों? कीर्तिपाल थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ। 1829 में, 1835 में, 1842 में और 1847 में। जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए कर्नल जेम्स टोड का एक उपनाम भी है, तो उनको क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। राजस्थान के इतिहास में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनकी एक किताब थी एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था दोस्तों। तो आपको याद रखना है इस पुस्तक का प्रकाशन आपके 1829 ईस्वी में हुआ था। चलिए अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके मानिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुन लाल शेट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। अजमेर जो मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था दोस्तों तो यहाँ के एक मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों, जो कि एकमात्र थे राजस्थान में जब तक जो अजमेर का विलय नहीं हुआ था उससे पहले
अजमेर मेरवाड़ा के एक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए, नहीं दोस्तों, अर्जुन लाल शेट्टी नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1950। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय है, राजस्थान के एकीकरण में आप पढ़ेंगे, जो तारीख थी दोस्तों वो थी 1 नवंबर। कौन सी थी? 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनस्थली विद्यापीठ बहुत बार पूछा जाता है, कब इसका प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1921, 22, 1935 या फिर 1947। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। चलिए, याद रखना है 1935 में वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर, कोटा, जोधपुर या फिर आबानेरी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, सही उत्तर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 4, आबानेरी। ठीक है, आबानेरी के अंदर चांद बावड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में काला सागर तालाब स्थित है? ऑप्शन सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काला सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, राजस्थान में काला सागर जो तालाब है दोस्तों वो आपके सवाई माधोपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और कोटा। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, सभी जानते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में मारिया सफारी पार्क स्थित है दोस्तों? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। मारिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं, मारिया सफारी पार्क जो है आपके जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा आफरी और काजरी के जो मुख्यालय है वो भी आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, भरतपुर और प्रतापगढ़। बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान में भरतपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तारीख है आपके 1 जनवरी 1994, 1 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1994 या फिर 24 अप्रैल 1995। हाल ही में करंट से भी प्रश्न बन सकता है, पंचायती राज दिवस बनाया गया था दोस्तों, किस दिन बनाया गया था दोस्तों? याद रखना है आपको, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है और 24 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था इस दिन। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है सादिक अली समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज की जो व्यवस्था है दोस्तों वो कौन सी समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस से है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ट्रेंडिंग प्रश्न है ये। चलिए, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? आप जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से शुरू हुई थी। वो आपको बताना है कि कहाँ
तो हुई ये तो बता दिया, अब कब हुई थी ये आपको बताना है। 1857 में ही हुई थी, लेकिन 10 मई, 18 मई, 24 मई या फिर 28 मई, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, 1857 की क्रांति जो राजस्थान में शुरू हुई थी वो थी 28 मई को। चलिए, सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने स्टार लगाने हैं लगा लीजिए। सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। जी दोस्तों, याद रखना है, सागरमल गोपा जी का जो संबंध है ना वो आपके, वो किस राज्य, सॉरी किस जिले से है दोस्तों? जैसलमेर जिले से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी दोस्तों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, भरतपुर, दौसा या फिर चूरू? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। याद रखना है आपको, रानी जी की जो बावड़ी है वो आपके बूंदी में स्थित है। चलिए, और मूसी रानी की छतरी आपने पढ़ी थी अभी, आपको याद होगा, मूसी रानी की छतरी अलवर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में अपन बहुत अच्छे प्रश्नों को कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, तख्त सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय जयपुर के शासक का नाम क्या था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय, तख्त सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह? जी दोस्तों, याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे दोस्तों? राम सिंह द्वितीय सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तख्त सिंह कहाँ के शासक थे ये आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तख्त सिंह कहाँ के शासक थे? अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए कौन सा जो दुर्ग है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? साका क्या होता है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। साका तो वो होता है जिसमें केसरिया और जौहर, साके के अंदर क्या होता है दोस्तों? केसरिया प्लस जौहर। केसरिया में क्या होता है दोस्तों, जब हार नज़दीक होती है तो जो राजा होते हैं या फिर जितने भी आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, दुश्मन की सेना से भिड़ जाते हैं और अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं दोस्तों, अपने परिवार को बचाने के लिए। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं केसरिया। ठीक है, और जौहर क्या होता है दोस्तों, जब हार नज़दीक होती है तो रानियों द्वारा जो विदेशी आक्रमणकारी है उनसे बचने के लिए अपने आप की जो जान है वो दे दी जाती है, चाहे वो अग्नि में कूद कर हो, चाहे वो पानी में कूद कर हो, वो जान दे देते हैं दोस्तों, तो उसे अपन क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। तो केसरिया प्लस जौहर मिलके क्या बनता है? साका बनता है। लेकिन एक ऐसा दुर्ग है जो प्रसिद्ध है ढाई साके के लिए। ऑप्शन है आपको बताने हैं, जयपुर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, याद रखना है, जो आपके जैसलमेर दुर्ग है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, अगला है दोस्तों, चार बेत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों? जल्दी से बताना है, चार बेत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, टोंक और कोटा। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, चार बेत राजस्थान में जो प्रसिद्ध जिला है आपका वो है आपका टोंक। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन जो है वो मिस प्रिंट है दोस्तों, ये लिखना है आपको डेगाना। क्या लिखना है? डेगाना। तीसरा ऑप्शन है खेतड़ी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पलाना। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, जैसलमेर, डेगाना, खेतड़ी या फिर पलाना।
पलाना आपके बीकानेर में है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। खेतड़ी झुंझुनू में किसकी खान है, ये भी आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। डेगाना जो है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है दोस्तों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, रावतबाटा, सूरतगढ़, कोटा या फिर उदयपुर। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। रावतबाटा, सूरतगढ़, कोटा या फिर उदयपुर। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपके रावतबाटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। राजस्थान के किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर बेसिन या फिर नागौर बीकानेर की जो बेसिन है इसके अंदर, या फिर इनमें सभी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन या फिर उपयुक्त सभी। जी दोस्तों, याद रखना है राजस्थान की उपयुक्त सभी बेसिनों के अंदर आपके खनिज तेल पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक खनिज तेल के कुएं कहाँ पर है तो बाड़मेर सांचौर बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन है आपके 24 जून 1978, 24 जुलाई 1978, 24 जून 1979 या फिर 24 जुलाई 1979। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। दोस्तों याद रखना है तारीख थी 24 जून, क्या थी, 24 जून, और आपके जो सन था वो था आपका 1978, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, धरती धुरारी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है आपके विजय सिंह पथिक, कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारठ या फिर सागरमल गोपा। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है धरती धुरारी किस कवि की रचना है। जी दोस्तों, याद रखना है धरती धुरारी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, ये है आपके कन्हैयालाल सेठिया की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान की कला और संस्कृति से कई बार पूछा जाता है दोस्तों, गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, बगरू, सांगानेर, खंडेला या फिर माउंट आबू। जल्दी से बताना है दोस्तों, बगरू, सांगानेर, खंडेला या फिर माउंट आबू कहाँ का प्रसिद्ध है गोटा। तो दोस्तों याद रखना है गोटा आपके खंडेला का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले का कौन सा ऐसा शहर है जिसका प्राचीन नाम मेदिनीपुर था, मेड़ता, कुचामन, परबतसर या फिर लाडनू। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मेदिनीपुर किसका प्राचीन नाम आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखना है मेदिनीपुर आपके मेड़ता का प्राचीन नाम देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या फिर जय नारायण व्यास। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत के लौह पुरुष किसे जाना जाता है दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। और राजस्थान का लौह पुरुष किसे माना जाता है, तो दोस्तों जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके। जी दोस्तों, आपको याद रखना है राजस्थान का जो लौह पुरुष है वो माना जाता है दामोदर दास व्यास को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको उत्तर देना है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम मांड है। जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा जिला है जिसका प्राचीन नाम मांड है, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है मांड किस जिले का प्राचीन नाम है। ऑप्शन आपके सामने है A B C D, जल्दी से आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों, प्राचीन नाम आपको सभी के याद हो जाने चाहिए। मांड जो है वो आपके किसका नाम है दोस्तों, जैसलमेर का नाम है, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब देखिए, पाकिस्तान से यदि रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है तो कोई सीमावर्ती जिला होगा, तो अजमेर और जोधपुर तो हो नहीं सकता। अब बचा बीकानेर और बाड़मेर। तो दोस्तों याद रखना है, पाकिस्तान से जो सीधा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है वो है आपका बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वारिकापुरी के रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव भारमल, राव सुरजन, राव शत्रुशाल या फिर देव सिंह? जल्दी से बताना है, द्वारकापुरी के रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी दोस्तों, याद रखना है आपको, द्वारकापुरी के रणछोड़ मंदिर का निर्माण आपके राव सुरजन जी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर दूसरा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? इस प्रकार के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की पहली जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो अपन ने बात किया जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो अपन देखते हैं, वसुंधरा राजे जी थी। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? तो दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ओटीमा बोरदिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? श्री गंगानगर, उदयपुर, कोटा या फिर जालोर? जी दोस्तों, पूछा गया है अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, जो राजस्थान में अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है आपके श्री गंगानगर में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा महल विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है? सिटी पैलेस जयपुर, सरिस्का पैलेस अलवर, उमेद पैलेस जोधपुर या फिर जग मंदिर महल उदयपुर? बताना है राजस्थान का कौन सा महल विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है दोस्तों? जी दोस्तों, याद रखना है, उमेद पैलेस जो जोधपुर है वो राजस्थान का ऐसा महल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। जी दोस्तों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं और आप उत्तर भी अच्छे दे रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आपसे पूछा गया है? 15, 20, 25 या 30? जल्दी से बताना है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जी दोस्तों, बात करें राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो सभी जानते हैं 25 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो 10 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो 200 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। विधानसभा की कितनी? 200। राज्यसभा की कितनी? 10। और लोकसभा की कितनी? 25। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली? वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, वन विहार अभ्यारण्य आपके धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर। अपन इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जब वो बेसिन के बारे में पूछा था तब अपन ने बात किया था। राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो है बाड़मेर सांचौर से बेसिन, अर्थात बाड़मेर जो जिला है वो इसमें माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।